रानो चिड़िया ने कालू कौवे के खेत में लाल टमाटर की खेती की हुई थी। दिन रात काम करने के बाद अब कहीं जाकर खेत में लाल लाल टमाटर तैयार हुए थे। गुड़िया बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो टमाटरों की खेती मैंने कालू कौवे के खेत में की थी, अब मुझे उसका सिला मिलने वाला है। टमाटर पककर तैयार हैं, मैं जा रही हूँ। मम्मा, क्या आज कालू कौवा अंकल आपको खेत के आधे टमाटर दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं। बात हुई थी मेरी कालू कौवे से, देगा क्यों नहीं, देगा। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, मैं खेत में जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। आज हम टमाटर आपस में बांट लेंगे। हाँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। रानो चिड़िया खेत में चली जाती है। खेत में लाल लाल बड़े बड़े टमाटर देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश थी। मैं ये टमाटर बेचकर सबसे पहले अपनी बेटी को नए जूते, नए कपड़े और स्कूल की किताबें लेकर दूंगी। मेरी बेटी तो इतनी सारी नई चीजें देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। कालू, क्या पागल हो गए हो जो टमाटरों की आधी खेती बांटकर रानो चिड़िया को दे दोगे? पागल नहीं हूँ मैं, सारा काम चिड़िया ने किया है। अब टमाटर तोड़ेगी भी रानो चिड़िया और मंडी ले जाकर बेचूंगा मैं, पैसे लूंगा मैं और चिड़िया घर बैठकर रोएगी। बहुत मजा आएगा जब वो छोटी चिड़िया पक्षियों के पास जाकर रो रो कर कहेगी, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर, मेरे टमाटर ले गया कालू कौवा। कौवा और कौवी टमाटरों के खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया, बैठी क्यों हो? चलो चलो, जल्दी से टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भरो, मंडी भी जाना है। कौवे भैया, हम सब मिलकर ये काम कर लेते हैं, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। हम अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर आते हैं, जब तक तुम टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरो। चिड़िया टमाटर तोड़ने लग जाती है। कौवा और कौवी अपने मामा जी के घर बैलगाड़ी लेने पहुंच जाते हैं। कालू जी, अभी गर्मी बहुत तेज है, थोड़ी देर हम मामा जी के घर में आराम कर लेते हैं, शाम ढले जाएंगे, जब तक चिड़िया सारे टमाटर भी तोड़ लेगी। हाँ, ये ठीक है। मामा जी, दिन आ गया, वो दिन आ गया जब तुम्हारा भांजा अमीर बन जाएगा। और वो दिन भी आ गया जब चिड़िया दिल खोल कर रोएगी। चिड़िया सारा दिन टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भरती है। वो सारी टोकरियां एक जगह इकट्ठी कर लेती है। शाम हो गई, अब तो सूरज ढलने वाला है। अभी तक गोरी और कालू बैलगाड़ी लेकर ही नहीं आए। दूर से गोरी और कालू को बैलगाड़ी लाते हुए देखकर चिड़िया को थोड़ा हौसला होता है। गोरी बहन, आपने बहुत देर कर दी आने में। क्या सारे टमाटर तोड़ लिए हैं? जी कौवे भैया, मैंने सारे लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरियां भर ली हैं और जो कुछ हरे टमाटर हैं वो कुछ दिनों बाद तोड़ लेंगे। तो फिर उठाओ टोकरियां और हमें पकड़ाती जाओ। चिड़िया वो टमाटरों से भरी हुई सारी टोकरियां कालू और गोरी को पकड़ाती है। बैलगाड़ी पूरी तरह टमाटरों से भर जाती है। क्या मैं भी मंडी साथ आऊं? ना चिड़िया, तुम्हें क्या हम पर एतबार नहीं है? हम मंडी टमाटर बेचकर मुनाफा लेकर सीधे तुम्हारे घर आ जाएंगे और फिर वहाँ बैठकर आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। चिड़िया घर चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुँच जाते हैं। कौवे, इस बार तो बहुत मेहनत से काम किया है तुमने। तुम्हारे टमाटरों की फसल तो सबसे अच्छी हुई है। इस बार मेरे खेत में रानो चिड़िया ने हिस्से पर काम किया था, यही वजह है कि मेरे टमाटर इतने लाल लाल और अच्छे हैं। कौवा टमाटर मंडी में देकर मुनाफा ले लेता है और पैसों की थैली गोरी कौवी को पकड़ा देता है। पैसे पकड़कर बैलगाड़ी में पीछे होकर बैठ जाओ और इधर उधर ध्यान भी रखना। मंडी से घर जाते कई पक्षी लुट जाते हैं। लुट जाते हैं? आइडिया कालू जी, हम भी लुट गए। समझो कि हम भी लुट गए। हम चिड़िया से जाकर कहेंगे कि हम लुट गए हैं। ऐसे चिड़िया कोई बात भी नहीं करेगी और सारा मुनाफा भी हमारा ही होगा। वाह रे गौरी, क्या दिमाग लड़ाया है। ऐसे तो लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी जिंदा रहेगा। कालू जी, उल्ट कह दिया तुमने। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, जो भी है, अब चलो। कौवे बैलगाड़ी लेते हैं और अपने घर चले जाते। घर जाकर गोरी कौवी सारे पैसे अलमारी में रख देती है और ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। अब बाकी का काम तुम्हारा है गौरी। चिंता ना करो, बस मेरे नाटक देखते जाओ। गोरी कौवे की रोने की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके घर दौड़े आते हैं। गोरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी मेहनत की कमाई,
चिड़िया की मेहनत की कमाई कोई लूट कर ले गया। मैं तो बर्बाद हो गई। मैं चिड़िया को जाकर बताता हूँ। तोता जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी और कालू कौवा टमाटर बेचकर घर वापस आ रहे थे कि उन्हें डाकुओं ने लूट लिया है। ये सुनकर चिड़िया की तो सांसें ही रुक जाती हैं। ये क्या हुआ? हमारी साल भर की मेहनत कैसे कोई चुरा सकता है? बहुत बुरा हुआ। चिड़िया जल्दी से कौवों के पास जाती है। गोरी कौवी तो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रही थी। हौसला रखो गोरी, चुप कर जाओ, चोर पैसे ले गए, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। चिड़िया चिड़िया, मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत की थी। मुझे रोना अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आ रहा है। कोई बात नहीं गोरी, हम फिर से मेहनत करेंगे, काम करेंगे। मकई का मौसम आने वाला है, हम मकई की फसल लगाएंगे। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जंगल में रात हो जाती है। 1 2 3 4 5। कालू जी, इतने सारे पैसे मैंने पहली बार देखे हैं। अब जल्दी से ये पैसे छुपा दो, कल बाजार जाएंगे। मैं लूंगा नया मोटरसाइकिल और तुम अपने लिए झुमके ले लेना। गौरी कौवी तो खुशी से नाच रही थी। दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को चोर उल्लू उनके घर की खिड़की पर आकर बैठ जाता है। टमाटरों की फसल बेच कर आए हैं कौवे, जरूर इनके घर में पैसे होंगे। उल्लू चोर कौवों के घर में घुस जाता है। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उल्लू चोर अलमारी से पैसों की थैली निकालता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो थैली नीचे से फटी हुई थी। जब उल्लू चोर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो सारे पैसे चिड़िया के घर के बाहर गिर जाते हैं, लेकिन उल्लू चोर को पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है, हमें हमारी मेहनत के बदले ये पैसे दिए हैं। गुड़िया बेटी, इन पैसों पर कौवों का भी हक है। चिड़िया आधे पैसे अपने घर में रख लेती है और आधे पैसे लेकर कौवों के घर की तरफ जाती है। कमबख्त चोर, मेरी सारी खुशियाँ लूट कर ले गया। हमने चिड़िया को उल्लू बनाया और कोई हमें ही उल्लू बनाकर चल दिया। पक्का चोर था वो, जो एक सिक्का भी छोड़कर नहीं गया, सारे ले गया। चिड़िया उनके घर आती है, लेकिन चिंता ना करें, ऊपर वाले ने हमें हमारी मेहनत लुटा दी है। ये ले आधे पैसे, आधे मैंने रख लिए हैं। ये पैसे मुझे मेरे घर के सामने से मिले हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये वही पैसे थे जो कल वो मंडी से लाए थे। हाँ चिड़िया, सच कहा, ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता। हमें हमारा हिस्सा मिल गया और तुम्हें तुम्हारा। फिर कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।